हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक और नए पीवाई की वीडियो में। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी के क्वेश्चंस। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जिससे आपको वीडियोज टाइम से मिल जाए। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑप्शंस दैट अरेंजेस द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर कार्नोट साइकिल। देखो कार्नोट साइकिल में याद रखना, आप सबसे पहले होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अगर आपको ग्राफ याद हो तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले अपना आइसोथर्मल एक्सपेंशन, उसके बाद एडियाबेटिक एक्सपेंशन, उसके बाद होता है अपना आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, और सबसे लास्ट में होता है अपना एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। ठीक है, अगर ये पॉइंट ए है, बी सी डी, ऐसा कुछ ग्राफ होता है। ठीक है, एडियाबेटिक का। तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले एडियाबेटिक एक्सपेंशन जो है वो सबसे पहला पे आएगा। कहाँ पे, सॉरी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो है सबसे पहला पे आएगा। हाँ, ए सबसे पहले आएगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये वन होगा। ठीक है, उसके बाद एडियाबेटिक एक्सपेंशन ये टू होगा। उसके बाद आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन ये थ्री होगा। उसके बाद एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन फोर होगा। तो अपना ऑप्शन बन गया ए सी बी डी। ए सी बी डी, ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू। इसमें बोल रहा है, सपोज एन मोल आइडियल गैस गोज आइसोबैरिकली फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट टी वन वी वन टू फाइनल स्टेट टी टू वी टू, द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो देखो वर्क डन जो होता है ना, दो तरीके से निकालते हैं। एक पी डेल्टा वी, मतलब पी वी टू माइनस वी वन, एक हो गया। और यही होता है एन आर टी टू माइनस टी वन, एन आर डेल्टा टी जिसको बोलते हैं। तो देखो कौन सा मिल रहा है यहाँ पे, एन आर टी टू माइनस टी वन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली डिस्क्राइब द थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। देखो आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, ये सही है। ठीक है, आइसोबारिक यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट, ये भी सही है। आइसोकोरिक टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं, गलत है। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, एडियाबेटिक में बोल रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम, ये भी गलत है। एडियाबेटिक में डेल्टा यू कांस्टेंट होता है, इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अपना ए और बी सही है, ओनली ए एंड बी ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग फॉर हीट। द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज इज सेम इवन इफ देयर हीट कंटेंट आर डिफरेंट। हाँ, हो सकता है टेम्परेचर सेम हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मास या फिर बॉडी के टाइप में। ठीक है, जैसे सेम टेम्परेचर पे वाटर के पास हीट ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वहीं एक मेटल होगा उसके पास उसी टेम्परेचर पे हीट कम होगा। नेक्स्ट देखो, ये सही है। इट इज़ मेजर्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हाँ, कैलोरीमेट्री से हम हीट को मेजर कर सकते हैं। हीट कंटेंट ऑफ अ बॉडी डिपेंड ऑन इट्स मास टेम्परेचर एंड नेचर। हाँ, नेचर का मतलब है यहाँ पे उसका स्पेसिफिक हीट क्या है, सी। ठीक है, तो डिपेंड तो करता है, क्योंकि देखो वाटर कितना हीट रखेगा ये उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है, वहीं मेटल का स्पेसिफिक हीट कम होता है, तो वो हीट कम स्टोर करता है। ठीक है, तो अपना ये भी सही है। व्हेन टू बॉडीज आर मिक्स्ड टोटल हीट इज इक्वल टू द सम ऑफ हीट कंटेंट्स ऑफ द टू बॉडीज। नहीं, ये गलत है। देखो दो बॉडी को आप मिलाओगे ना, तो टोटल हीट जो आती है ना वो सेम नहीं आती है, अलग अलग आ सकती है। ठीक है, जैसे कि आप ले जाके एक मेटल रॉड को वाटर में डाल देते हो तो वाटर गर्म ऑल दो हो जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जी इधर उधर हो जाती है, तो टोटल हीट उतना ही नहीं रहेगा जितना पहले था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, डी अपना करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फाइव, अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट्स, कैलकुलेट द टाइम इट टेक टू कूल फ्रॉम 50 टू 20। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यहाँ पे सिंपली में लगाना है। वो क्या बोलता है, वो बोलता है डेल्टा टी अपॉन टी या फिर डी टी अपॉन टी इक्वल्स टू के टाइम्स टी एवरेज माइनस टी सराउंडिंग। ठीक है, ये होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब इसमें अपना वैल्यू सारा पुट करते हैं। देखो 70 से 40 जा रहा है, 70 माइनस 40, टाइम ले रहा है 5 मिनट, ये इक्वल है के। टी एवरेज कितना है, 70 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 माइनस सराउंडिंग का 10 दे रखा है। अब यहाँ पे नीचे अगला पार्ट का देखो, 50 माइनस 20 डिवाइड बाई टी, कितना टाइम लगेगा पता नहीं है, इक्वल्स टू के सेम रहेगा दोनों केस में। नीचे वाले केस में हो जाएगा 50 प्लस 20 बाई 2 माइनस 10। ठीक है, अब एक काम हम कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और ये जो टू है ना, टू को दोनों खत्म करते हैं और यहाँ पे 20 20 कर देते हैं, टू मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं इसको।
ये 70 प्लस 40 यानी कि 110 हो जाएगा, ठीक है। तो 110 माइनस 20 और ये अपना बन जाएगा 70 - 20 यानी कि 50 बन जाएगा। डायरेक्ट लिखते हैं 50 और ये अपना हो गया 90, ठीक है। के से के कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। अब इधर में देखो ये 70 - 40, 70 - 40 अपना हो जाएगा ऊपर में 30, ये नीचे में ये वाला टर्म भी 30, 30 30। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये टी जो है ना ये ऊपर चला जाएगा, ये टोटल टी/5 हो जाएगा, टी/5 इक्वल्स। अब देखो यहाँ से के गायब हो गया, इधर से अपना 9/5 बचा, तो 5 से 5 कैंसिल कर दो, तो टी अपना आ गया 9 मिनट्स, ठीक है। ऑप्शन डी। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मेटल, 0.3 kg ब्लॉक ऑफ मेटल एट 120 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड in a copper calorimeter of water equivalent 0.025 kg containing 100 centimeter cube of water at 27 डिग्री सेल्सियस। द फाइनल टेम्परेचर इज 35। देखो इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे दे रखा है, मेटल ब्लॉक का ये दे रखा है मास। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहला अपना काम है वाटर इक्विवेलेंट जो दे रखा है, ये 0.025 kg, ये अपने डायरेक्टली काम आएगा। हमें जो 100 सेंटीमीटर मास है ना वाटर का, ये निकालना है, मास ऑफ वाटर। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, तो ये हो जाएगा 100 ग्राम वाटर का मास, यानी कि 0.1 किलोग्राम, ठीक है। ये वाटर का मास हमने कैलकुलेट कर लिया यूजिंग ρ/v। ओके, अब देखो टोटल मास, ये मतलब टोटल हीट कितना लगेगा, मतलब हीट कितना ये वाला देगा, ये जो कॉपर का मेटल है, ये कितना हीट देगा क्यू, ये आएगा डायरेक्टली अपना मास ऑफ कॉपर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, MS ΔT। ये इनिशियली था 120 पे, फाइनली आ गया 35 पे, ठीक है। तो हमें बेसिकली एस फाइंड आउट करना है, मास दे रखा है, तो एम देखो, एम यहाँ से पुट कर देते हैं 0.30 इंटू 120 - 35, यानी कि ये हो जाएगा 85। तो 85 इंटू 0.3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 25.5 आएगा, 25.5 S। इतना हीट अपने पास आएगा। एस नहीं, इसको सी बोल लेते हैं क्योंकि S5 जैसा दिखता है, सी, ठीक है, 25.5 C। ये अपना गया, इतना हीट कॉपर ने दिया। अब वाटर ने कितना हीट गेन किया होगा, तो वाटर देखो इनिशियली 27 पे था, तो वाटर के लिए हीट हो जाएगा, हम खाली यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ठीक है, तो साइन पे ध्यान नहीं देना। तो ये हो जाएगा 0.1 प्लस जितने इसका वाटर इक्विवेलेंट है 0.025 M इंटू एस ऑफ वाटर, वाटर का स्पेसिफिक हीट आपको याद रहना चाहिए 4200 जूल के अप्रॉक्स होता है, ठीक है, 4200 जूल पर केजी, अप्रोक्सीमेट ले लो। 4186 होता है ऑल्दो, या 4184 भी कहीं कहीं लिखा रहता है, लेकिन हम लोग अप्रोक्सीमेट लेके कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो MS इंटू ΔT, ΔT क्या है, 27 से 35 गया, मतलब 8 डिग्री का चेंज आया, ठीक है। बस यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि हीट ले रहा है, ठीक है। तो देखो अब क्या अपने पास बचता है, ये हो जाएगा 0.125, ठीक है, सब एडजस्ट कर देते हैं 0.125। अब इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे ना 1 हो जाएगा, तो यहाँ से अपना क्यू 4200 ही आ जाएगा। बस अब दोनों क्यू को इक्वल कर दो, तो सी यहाँ से निकल जाएगा 4200 डिवाइडेड बाई 25.5। अब देखो 25.5 जो है ना, इसको कितना से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, 25, हाँ देखो 25.5 है, 25 में 8 से गुना करते हैं तो अपना 400 आता है, ठीक है। तो ये ऊपर जो अपना आएगा ना इसका आंसर, वो अप्रोक्सीमेटली अपना 0 नहीं, 25 में 8 से नहीं, 8 से करेंगे तो 200 आएगा, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तब अपना 4.2 आ रहा है, ठीक है। 25 में अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना 400 आता है, यानी कि 25 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 160 से तो 4200 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना आप, ये जूल पर केजी में है, ठीक है। तो जूल पर ग्राम में करने के लिए हम क्या करेंगे ना, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। सी जो ये अपना आ रहा है ना, देखो सारा यूनिट जो यहाँ पे हमने पुट किया है ना, ये देखो ये केजी में था, ये भी अपना जूल पर केजी में था, तो अपना हीट जो आएगा ना ये जूल्स में आया, ठीक है। अब ऊपर में जूल्स, नीचे में जो है ना ये वाला टर्म, इसमें जो अपना वैल्यू देगा ये अपना सी जूल्स पर केजी में आएगा, जूल्स पर केजी पर केल्विन।
तो इसको अगर हमें लाना है ग्राम्स में तो नीचे में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, क्योंकि ऑप्शन देखो सारे के सारे ग्राम्स में है। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और ये 4.2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ पे अपना आंसर आएगा 0.16 के अप्रॉक्स। तो ये वाला ऑप्शन मैच करेगा। और 0.16 कैसे आएगा, 25 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 आता है, नियरेस्ट मल्टीपल। ठीक है, और ये ऑप्शन सबसे नियर है, तो इसलिए ये अपना आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। A thermocol cubical ice box of side 20 centimeter has a thickness of 4 centimeter. If 5 kg of ice is put in the box, estimate the amount of ice remaining after 5 hours. The outside temperature is 35 and coefficient of thermal conductivity of thermocol is 0.01 जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन। ठीक है, देखो सारी वैल्यूज दे रखी हैं, अब यहाँ पे हमें लगाना होगा फॉर्मूला। ठीक है, डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ हीट लॉस क्या होता है, ये होता है के ए डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे डी एक्स अपना थिकनेस होता है। तो बस इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट करनी है। के दे रखा है इसने ना, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 0.01 इंटू एरिया कैसे निकलेगा, देखो साइड का लेंथ दे रखा है और क्यूब है, क्यूब का एरिया क्या होता है 6a² यानी कि 6 इंटू 0.2 कर लो इसको, 0.2 का स्क्वायर, 2 2 4, 0.24 मीटर स्क्वायर आई थिंक एरिया आ रहा है, 0.24। ठीक है, अब डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी टी मतलब टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है सराउंडिंग के और अंदर के। ठीक है, तो अंदर में आइस है तो अंदर में तो जीरो होगा, बाहर में 35 है, 35 माइनस जीरो अपॉन डी एक्स यानी कि थिकनेस, थिकनेस है 4 सेंटीमीटर यानी कि 4 इंटू, चलो डेसिमल में कर लेते हैं। ठीक है, 0.04। ठीक है, तो ये डेसिमल देखो इससे खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे 4 बचा, तो 4 से ये 0.06 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है, अब 35 इंटू 0.06, तो 35 को 0.06, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 हो जाएगा, 70 इंटू 3 210 हो जाएगा, 210 में हम 2 प्लस पे डेसिमल लगाएंगे 2.10। ठीक है, इतना आया एनर्जी 2.1 जूल पर सेकंड, मतलब ये हुआ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर 2.10 जूल पर सेकंड, डी क्यू बाई डी टी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अभी हमें टाइम दिया हुआ 5 घंटा, तो 5 घंटा में क्यू कितना आएगा, तो डी क्यू बाई डी टी यानी कि 2.1 इंटू 5 घंटा में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो 5 इंटू 60 सॉल्व कर लेते हैं। 6 6 36, 36 ऐसे 6 5 30, 36 180 हो गया, 180 इंटू 2.1। ठीक है, 180 इंटू 2.1 अपना ऐसा कर लेते हैं, 180 का एक जीरो और इन दोनों का 2 जीरो ये बाहर रख लेते हैं, 18 1 सा 18। ठीक है, और उसके बाद बचा अपने पास एक 36 और 37, और एक डेसिमल प्लेस था तो एक जीरो यहाँ से गैप कर देंगे, तो क्यू का वैल्यू आई थिंक कितना आएगा 37,800, 37800। ठीक है, अब कितना आइस मेल्ट किया, तो मास ऑफ आइस मेल्ट ये हो जाएगा क्यू अपॉन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो क्यू 37800 और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अपना दे रखा है इसने 335 इंटू 10 का पावर 3। ऑल्दो याद रहना चाहिए, कैलोरी में वैल्यू याद करना ज़्यादा इजी होता है, तो मुझे कैलोरी में याद रहता है, वैसे ये भी याद है 3.35 इंटू 10 का पावर 5। तो देखो अब 335 यानी कि अपना जो आंसर आने वाला है 10 का पावर 3, तो इससे अगर आप गायब करोगे तो यहाँ पे एक डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, 37.5, तो आपका आंसर 0.1 के जैसा कुछ आने वाला है, 0.1 kg के आसपास आने वाला है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि मास कितना बचेगा, मतलब कितना केजी आइस बचेगा, अमाउंट ऑफ आइस रिमेनिंग आफ्टर 5 आवर। तो देखो इतना मेल्ट कर गया तो बचेगा कितना, 4.8 समथिंग, ये 1 समथिंग होगा। ठीक है, तो 4.8 समथिंग, तो नियरेस्ट ऑप्शन देखो ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये बोल रहा है अ ब्रास बॉयलर हैज अ बेस एरिया ऑफ इतना एंड थिकनेस 1 सेंटीमीटर, इट बॉइल्स वाटर एट रेट 6 kg per minute when placed on a gas stove. Calculate the temperature of the part of the flame in contact with the boiler. Also, the temperature at which water boils is 100 डिग्री सेल्सियस. Thermal conductivity of brass दे रखा है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर ये 2.25 इंटू 10 का पावर 6 होता है, ये भी याद रखना। तो ये सब दे रखा है। ठीक है, ठीक है, देखो इस बार ना हमें
डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल्स टू के ए यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स। इस बार हमसे ये डी टी कैलकुलेट करवा रहा है। डी टी में दो टर्म्स आएंगे ना, एक टी सराउंडिंग माइनस टी ऑफ मतलब जो भी बॉडी है, तो उसमें से इसने बॉडी का दे रखा है, हमसे टी सराउंडिंग कैलकुलेट करवा रहा है। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखा है डी एम अपॉन डी टी, वाटर जिस रेट से फ्लो हो रहा है इसको एम डॉट भी बोलते हैं, तो इसने वो दे रखा है हमें, ठीक है, एम डॉट ही लिख लेते हैं उसको। तो एम डॉट दे के रखा है 6 kg/मिनट, और ये इक्वल होगा 6/60, यानी कि 0.1 kg/सेकंड। ठीक है, ये मास अपना आ गया। अब देखो डी क्यू अपॉन डी टी कैसे आएगा, तो डी क्यू अपॉन डी टी के लिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे मास फ्लो रेट एम डॉट इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कर देंगे। तो यहाँ से अपना आ जाएगा 0.1 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये दे रखा है 2256 इंटू 10⁻³ तो ये अपना आ जाएगा 2256, और 2 जीरो लगा दो, एक जीरो इस डेसिमल के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो ये अपना आ गया डी क्यू अपॉन डी टी। अब इसके आगे इसको इक्वल करेंगे 225600 इक्वल्स टू के दे रखा है 109 इंटू एरिया दे रखा है 0.2 इंटू ये डी टी दे रखा है, यानी कि T-100 अपॉन 0.01। ठीक है इतना। अब ये 0.01 इसको इधर जाकर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब T-100 इक्वल्स ये, और 10.9 हो गया, डेसिमल इसके साथ एडजस्ट कर देते हैं, तो 10 × 2 20, 21.8 हो जाएगा। ठीक है, तो 2256 डिवाइड बाई 21.8, बस इतना आया अपने पास। तो इसका वैल्यू हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, मुझे लग रहा है 100 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, तो टी हो जाएगा अपना 100 + 100, यानी कि 200 के अप्रॉक्स। कौन सा ऑप्शन मैच किया? 203। ठीक है, ये नियरेस्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन इज 49 × 10⁻⁻5 per Kelvin. Find the fractional change in its density for a 20 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। तो देखो डेंसिटी रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो मास तो चेंज होता नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ मास, तो डेल्टा रो अपॉन रो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन वी। और डेल्टा वी क्या होता है? वी इंटू गामा डेल्टा टी, ठीक है, अपॉन वी। तो देखो वी तो यहाँ से कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बचा? गामा डेल्टा टी। बस अब यही आ जाएगा आपका आंसर। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। गामा का वैल्यू दे रखा है इसने 49 × 10⁻⁻5 इंटू डेल्टा टी 20। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ गया 980 इंटू 10⁻⁻5, और डेसिमल कितना प्लेस के बाद दे रखा है? एक प्लेस के बाद। तो यहाँ डेसिमल जब एडजस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू 10⁻, नहीं नहीं ये नहीं, 0.98 करना पड़ेगा क्योंकि 10⁻² करना है। तो 0.98 इंटू 10⁻²। तीन इसका जो माइनस पावर था उसको हमने एडजस्ट कर दिया 9.8 के साथ, ठीक है, मतलब 980 के साथ। तो अपना ऑप्शन डी मैच कर गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। A copper block of mass 3 kg is heated in a furnace to a temperature of 450 degrees Celsius and then placed on a large ice block. Find the maximum amount of ice that can melt. तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। Q जितना कॉपर से निकलेगा, कितना निकलेगा? कॉपर ब्लॉक का मास 3 kg, इसका S दे रखा है, स्पेसिफिक हीट 0.39 जूल पर ग्राम। जूल पर ग्राम है ना, तो इसको हमें करना पड़ेगा जूल पर केजी में, तो इसके लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000, ठीक है, इंटू एम एस डेल्टा टी। ये 450 से जीरो तक जाएगा। ठीक है, कितना आइस मेल्ट करा रहा है ना, मतलब फाइनली इसका टेम्परेचर जीरो आइस का इक्वल होना है। तो 450 से मल्टीप्लाई कर दो, 450 मैंने जीरो लिख लो समझने के लिए। अब ये अपना हीट हो गया। ठीक है, अब अगला हमसे बोला है कितना अपना आइस मेल्ट होगा। तो हीट ऑफ फ्यूजन दे रखा है 335 जूल पर ग्राम। वैसे यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना तब भी काम चल जाएगा क्योंकि यूनिट कट जा रहा है। ठीक है, तो नहीं मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो ये जो हीट अपने पास है ना, इस हीट को डिवाइड कर दो, चाहे छोड़ो अलग से लिख लेते हैं। तो जो मास आएगा ना वो आएगा ये Q डिवाइड बाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और ये अपना आ जाएगा 3 इंटू 0.39। 0.39 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 3 जा
120, 1.2 में से 0.3 कम, तो 1.17 इंटू 450 डिवाइड बाई 335 इंटू, यही है ना? हाँ ठीक है, बस इतना ही आएगा। तो बस अब हो गया आई थिंक। 335 इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया, मान लो इसको 1.17, देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले ऊपर में। तो डेसिमल, ये जीरो हटेगा तो एक डेसिमल यहाँ पे चला जाएगा, तो 45 इंटू 12 लगभग कितना आएगा? 12 इंटू 45 अप्रॉक्स अपना 600। ये अपना 600 हो जाएगा, फिर 12 इंटू 4 480, तो 480 प्लस 60 यानी कि अपना 540 के अप्रॉक्स आ रहा है ऊपर में, ठीक है। ऊपर में अप्रॉक्स 540 के अप्रॉक्स अपना कुछ आ रहा है, नीचे में अपना 335 लगभग है, ठीक है। तो लगभग ये मुझे लग रहा है 1.5 टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 1.5 समथिंग टाइम जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो 17 टू जा 34 और 17 3 जा 51, ठीक है। तो 300 के करीब ज़्यादा है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 समथिंग होगा। तो अपना ये वाला ऑप्शन, ठीक है। बाकी चाहो तो आराम से कैलकुलेट करना, एग्जाम में थोड़ा सा एक बार वेरीफाई कर लेना, क्योंकि ऑप्शंस मुझे थोड़े से क्लोज तो लग रहे हैं, लेकिन इतना पता है कि ये 1.5 से ऊपर आएगा, ठीक है। इस वजह से मैं 1.57 यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो इतने क्वेश्चन थे अपने थर्मो के। अब अपने नेक्स्ट केटीजी में आते हैं। तो देखो केटीजी में पहला क्वेश्चन है, अ डायटोमिक मॉलिक्यूल ट्रीटेड एज अ रिजिड रोटेटर हैज डैश डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सिंपल है ना, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अपना हो जाएगा 5, डायटोमिक, मोनो का 3, डाय का 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर P of an ideal gas, RMS speed VRMS is reduced to P by 2 in an isothermal process. The root mean square speed of the molecule become n times VRMS, where n is। देखो इस बात पे ज्यादा ध्यान देना, ये P रिड्यूस हुआ ना, इस पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि P हाफ हुआ, वॉल्यूम डबल हो जाएगा, ठीक है, और एडजस्ट हो जाएगा। पीवी का प्रोडक्ट जब तक नहीं बदलेगा तब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा, टेम्परेचर नहीं बदलेगा तब तक VRMS नहीं बदलेगा। तो ये N1 हो जाएगा। आइसोथर्मल बोल दिया ना, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, जब तक टेम्परेचर नहीं चेंज हो दुनिया की कोई भी ताकत VRMS को चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है। क्योंकि मास वगैरह तो चेंज होता नहीं है जब तक आप बदल नहीं दो। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, लेट Cp एंड Cv बी द स्पेसिफिक हीट of a monoatomic gas at constant pressure and constant volume respectively, then according to kinetic theory of gases the ratio Cp upon Cv equals to। तो देखो ये तो याद रहता है वैसे 5/3, तो वैसे भी लगा सकते हो। अगर भूल जाओ तो ध्यान रखना, जो Cv होता है ना, Cv इक्वल्स टू Fr/2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटोमिक के लिए 3r/2, और Cp जो होता है वो होता है Cv प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ से अपना 3r/2 प्लस आर, 3r/2 प्लस आर, और ये आ गया अपना 5r/2। उसके बाद देखो जो गामा होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं Cp/Cv, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 5r/2 डिवाइड बाई 3r/2, यानी कि ये अपना हो जाएगा 5/3, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, अ रूम हैज वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट एट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर ऑफ इतना इज अबाउट। ये देखो आपके पास यहाँ पे एक आइडियल गैस लॉ का एक फॉर्मूला होता है, पी बी इक्वल्स टू एन के बी इंटू टी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में, ठीक है, याद रखना जरूरी है। तो देखो आपसे ये एन पूछ रहा है, तो यहाँ से एन निकाल लो, एन इक्वल्स टू पी वी अपॉन के बी इंटू टी। अब अपने पास सारा दे रखा है, एन के लिए वैल्यू पुट करते हैं। पी का वैल्यू दे रखा है 1 × 10⁵, बी का दे रखा है 30 डिवाइड बाई के बी का वैल्यू दे रखा है 1.4 × 10⁻³ इंटू टेम्परेचर दे रखा है 27। तो गलती से 27 मत डाल देना, हमेशा केल्विन में चेंज करना 300, ठीक है। तो इससे ये 10 टाइम्स में, और 10⁻³ है, इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो हो जाएगा 10⁻28। एक जो नीचे 10 है ना उसको आप कैंसिल करना, तो 10⁻23 प्लस 5 28, ठीक है, 28, और नीचे 10 है तो 27 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 10/1.4 इंटू 10⁻26। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 14 इंटू 7, 7 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, ठीक है।
ऑप्शन सी मुझे लग रहा है, ठीक है। तो आई थिंक इसके क्वेश्चंस भी अपने खत्म हो गए। ठीक है, तो ये चैप्टर भी अपना खत्म होता है। इसके बाद बस एक चैप्टर, दो चैप्टर अपने बचते हैं जिनमें कुल 6 क्वेश्चंस हैं, वो भी हम लोग कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।